जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर अपने उत्तराखंड से सामने आई जहां देखने को मिला कि सिस्टम की संवेदनहीनता बढ़ चुकी है। एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर गई। डंपर की टक्कर से घायल हुए एक युवक की जिंदगी बच सकती थी। जिंदगी और मौत के बीच में वो युवक जूझ रहा था, लेकिन मौत हादसे से नहीं बल्कि उस एम्बुलेंस से हुई, उस एम्बुलेंस में मिली जो उसे बचाने निकली थी। बल आधे रास्ते में एम्बुलेंस दम तोड़ गई। एम्बुलेंस ने दम क्या तोड़ा, युवक ने दम तोड़ दिया। युवक छटपटाता रहा, मदद का इंतजार करता रहा और उसमें तड़पता रहा और आखिरकार दम तोड़ दिया। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या सिस्टम की बेरुखी ने एक और जान ले ली? दोस्तों, झकझोर कर रख देने वाली यह खबर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड का यह कड़वा सच अब खुलकर सामने आने लगा है। यहां कोई हादसा होता है, कोई हादसे में बच गया, उसकी जान नहीं गई तो उसकी जान हमारा सिस्टम ले लेता है। उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा बल हमारा ये खचाड़ा सिस्टम। सही में, क्योंकि चमोली जिले में जो खबर देखने को मिली, नशे में धुत एक डंपर चालक और खराब एम्बुलेंस के कारण बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला, जहां डंपर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और हैरानी की बात क्या होती है दोस्तों, ये जब एम्बुलेंस उसे लेकर अस्पताल की तरफ निकलती है तो रास्ते में एम्बुलेंस भी दगा दी गई। ऐसे में तड़प तड़प कर उसकी जान एम्बुलेंस में ही चली गई। जी हां, जान चली गई उसकी। 1 फरवरी की तारीख थी दगड़ियों। ग्वालदम सिमली राष्ट्रीय राजमार्ग था, ग्वालदम के पास यह हादसा हुआ था, जहां 18 साल के बाइक सवार मनीष तलवाड़ी की तरफ तेज गति से बाइक से जा रहे थे। एक डंपर आता है, डंपर संख्या UK 14 CA 1921। इसकी चपेट में वो युवक और उसकी बाइक आती है, जिस कारण मनीष बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, मदद की जरूरत होती है। वहां जो लोग मौजूद थे वो बताते हैं, डंपर के टायर ने मनीष की जान को बुरी तरीके से रौंद दिया था। उसके बाद स्थानीय लोग घायल मनीष को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्वालदम ले गए। इस बीच हादसे की सूचना मिलते ही थराली थानाध्यक्ष भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, फिर प्राथमिक उपचार केंद्र ग्वालदम जाते हैं। अब दोस्तों, इससे भी ज्यादा चिंता में डाल देने वाली बात क्या होगी? 12 किलोमीटर दूर जाते ही खराब हो गई एम्बुलेंस। सही सुना आपने, सही सुन रहे हैं। आप और मैं, आप और हम ये कहते हैं, थकते नहीं, एम्बुलेंस मिल गई अब जान बच जाएगी, हर कोई ये सोचता है। और यहां भी शायद मनीष नाम के उस युवक की जान बच जाती, बच पाती, लेकिन एम्बुलेंस दगा दे गई, उसकी जान चली गई, सवाल छोड़ गई। डॉक्टर्स की राय पर घायल मनीष को 108 एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ, जो बागेश्वर में है, वहां भिजवाया गया था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। होनी होती नहीं होती, लेकिन सिस्टम ने करवा दी। एम्बुलेंस बमुश्किल 12 किलोमीटर दूर कंधार नामक कस्बे तक पहुंचती है और अचानक उसका इंजन दम तोड़ देता है, बंद हो जाता है। और इंजन बंद हुआ एम्बुलेंस का, सांसें थम गई मनीष की। दोस्तों, खबर तो यहां ये कि चालक के तमाम कोशिश के बावजूद एम्बुलेंस ठीक नहीं हो पाई। आनन फानन में बैजनाथ से दूसरी एम्बुलेंस 108 बुलाई गई। इस दौरान करीब 1 घंटा बीत गया। घायल मनीष एम्बुलेंस में तड़पता रहा, दर्द से कराहता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, जब तक बैजनाथ से दूसरी एम्बुलेंस कंधार पहुंचती। दर्द में तड़पते मनीष ने ही दम तोड़ दिया। वैसे दोस्तों, यहां तक आपको क्या लग रहा है अभी तक जो मैं खबर बता रहा हूं? किसकी वजह से यह जान गई? उस हादसे की वजह से जहां मनीष को टक्कर मारी एक डंपर ने, एक ट्रक ने, वो इसकी वजह से जान गई, या उस एम्बुलेंस की वजह से गई?
जिस एम्बुलेंस में उसे ले जाया जा रहा था, या फिर एम्बुलेंस चालक की वजह से गई, क्योंकि एम्बुलेंस चलाने वाला ट्रेंड नहीं था, उसका इंजन बंद हुआ तो सही नहीं कर पाया। किसने मारा बल चमोली के मनीष को? आगे देखिए, चौंक जाएंगे आप। पुलिसिया कार्रवाई को देखकर जिस डंपर को लेकर सवाल शुरू हुआ था, शुरुआत में टक्कर हुई थी, उसे कब्जे में लिया, चालक को हिरासत में ले लिया। आशंका यह जताई गई कि चालक का मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए ले जाया गया और कि डंपर चालक ने शराब पी रखी थी, वो नशे में था, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। लेकिन यहां पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खुल गई ना? नहीं खुली पोल, खुली, वो बताता हूं। उन दावों की पोल खुली रगड़ी हो जहां सुरक्षा, त्वरित एम्बुलेंस सुविधा है, अस्पताल में तमाम व्यवस्था है। दोस्तों, महज 18 साल के युवक की 12 किलोमीटर जाने में एम्बुलेंस ने दम तोड़ा, युवक की जान गई। दर्दनाक मौत के बाद जहां नशे का सेवन कर वाहन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस क्षेत्र के लोगों के प्रति कितना गंभीर है वो भी देखने को मिल रहा है। अंदाजा तो इसी से लगा सकते हैं ना हम और आप। मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर 108 एम्बुलेंस के पहिए थम गए, गाड़ी खड़ी हो गई, इंजन बैठ गया। बताया तो यह भी गया कि थराली तहसील क्षेत्र के ज्यादातर 108 एम्बुलेंस की मेंटेनेंस अपेक्षा के अनुरूप सही नहीं हो पा रही है। मैं एक जिले की ही बात क्यों करूं, 108 एम्बुलेंस की हालत बेहद खराब है। हर जिले में आप देखिएगा, लाइफ लाइन कहा जाता था, जिंदगी बचाने वाली ये गाड़ी ये खुद ही दम तोड़ रही है, क्या जिंदगी बचाएगी? दोस्तों, इस 108 एम्बुलेंस की कहानी ये कि जिसमें मरीजों को ले जाते, घायलों को ले जाते हुए इनके सड़क के किनारे खड़ा हो जाने का मामला आम है, आम बात है, आपने देखा होगा कई मरतबा। समय पर एम्बुलेंस घायल को बैजनाथ अस्पताल पहुंचा देती तो शायद मनीष की जान बच सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस ही दम तोड़ गई तो इंसान कहां से बचता? सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि वो सवाल सिर्फ एक यहां पर मौत हो गई इसलिए मैं करने के लिए आ गया हूं, खबर बताने के लिए। सवाल उस सिस्टम का है जो हादसे के बाद भी जिंदगी नहीं बचा पाया, जिंदगी बचाने के लिए जिसने काम नहीं किया, एम्बुलेंस मेंटेनेंस के लिए जिसने काम नहीं किया, जो फंड रिलीज नहीं हुआ, फंड रिलीज हुआ तो वो लगा नहीं, आम लोगों की जिंदगी को मामूली कर दिया, मामूली बना दिया। नशे में डंपर चालक डंपर चलाता है, वो टक्कर मारता है, सहायता के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया जाता है, और उस एम्बुलेंस का क्या जो 20 रास्ते में जवाब दे गई, 18 साल के मनीष की मौत का कारण बन गई। सिस्टम की लापरवाही से मनीष की जान गई। अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो आज एक घर का चिराग बुझने से बच जाता, कहेंगे ना आप, लेकिन नहीं बच पाया। अब बड़ा सवाल एक और कर देता हूं, चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? जिम्मेदार कौन मानते हैं आप? स्वास्थ्य विभाग के वो भारी भरकम बड़े पेट वाले अधिकारी जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में, उन पर कार्रवाई होगी? स्वास्थ्य मंत्री जी को अक्सर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, भाई काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते, किसी ने पूछा? क्या अगला शिकार बनने से पहले सिस्टम जागेगा? गर्भवती महिलाओं को ले जाने वाली खुशियों की सवारी सवालों के घेरे में आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को ले जाने वाली ये एम्बुलेंस, ये कटघरे में आगे चलकर फिर किसी मनीष की जान न जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा विभाग क्या कर सकता है? जिस विभाग की कार्यशैली पर ही जंग लग चुका है, जिस विभाग का इंजन ही बैठ गया है, उसकी एम्बुलेंस कैसे चलेगी? दोस्तों, इस वक्त सोचना और इस पर अपनी राय जरूर देना कि ये स्थिति क्यों है, क्यों बन रही है। भाई, या तो कुछ मत दीजिए, बोलिए ही मत हमने क्या दिया आपको। जब दिया है तो उसको सही तरीके से दीजिए, मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा कि आपके अनुभव या आपके इलाके में भी कभी ऐसा हुआ, या कोई ऐसी जानकारी जो सीधे सिस्टम से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, वो ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।